नमस्कार प्रिय भक्तों, आज मैं आपको आषाढ़ मास की दिव्य गणेश कथा सुनाने जा रही हूँ। जब गणेश जी ने भक्त के हाथों स्वयं भोग ग्रहण किया, तो चलिए सुनते हैं। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपकी गणेश जी में श्रद्धा है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशा जरूर लिखें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। आषाढ़ मास का पावन समय था। एक छोटे से गांव में गोमती नाम की एक सरल श्रद्धालु स्त्री अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान करके भगवान की पूजा करती और उन्हें भोग लगाती थी। लेकिन एक दिन उसके बेटे और बहू ने कहा, माँ जी, आपका भोग गणेश जी कभी खाते भी है। उस दिन गोमती के मन में एक अनोखा भाव जागा। उसने गणेश जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे विघ्नहर्ता, आज मैं केवल भोग चढ़ाकर नहीं जाऊंगी। जब तक आप स्वयं मेरे हाथों से भोग ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। इतना कहकर उसने प्रेम से मोदक, लड्डू और गुड़ का भोग सजाया और गणेश जी के सामने बैठ गई। सुबह बीत गई, दोपहर हो गई। पड़ोस की स्त्रियां आई और बोली, बहन, भगवान मूर्ति से उठकर भोग नहीं खाते। जय तो हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। लेकिन गोमती मुस्कुरा कर बोली, मुझे अपने गणपति बप्पा पर पूरा विश्वास है। यदि भक्ति सच्ची हो तो भगवान अवश्य आते हैं। धीरे धीरे शाम होने लगी। भूख और प्यास से उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास की ज्योति वैसी ही जल रही थी। उसी समय मंदिर में एक छोटा सा बालक आया। उसका मुख तेजस्वी था और आंखों में अनोखी चमक थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या यह भोग मुझे मिल सकता है? गोमती ने प्रेम से उत्तर दिया, बेटा, यह भोग तो मैंने गणेश जी के लिए बनाया है। यदि तुम चाहो तो मैं अभी दूसरा भोजन बना दूं। बालक बोला, यदि यह गणेश जी का भोग है तो क्या गणेश जी अपने भक्त के रूप में इसे नहीं खा सकते? यह सुनकर गोमती का हृदय द्रवित हो गया। उसने श्रद्धा से वही थाल बालक के सामने रख दिया। बालक ने बड़े आनंद से पूरा भोग ग्रहण किया। भोग समाप्त होते ही मंदिर दिव्य प्रकाश से भर उठा। बालक का रूप बदलने लगा। उसके स्थान पर 4 भुजाओं वाले गजमुख, विशाल कान, करुणामयी नेत्र और दिव्य आभा से युक्त स्वयं भगवान गणेश प्रकट हो गए। गणेश जी बोले, पुत्री, मैं सुबह से ही तुम्हारी अटल भक्ति की परीक्षा ले रहा था। तुमने भोग से अधिक प्रेम और विश्वास का अर्पण किया है। जहाँ ऐसी निष्काम श्रद्धा होती है, वहाँ मुझे स्वयं आना पड़ता है। गोमती जय सुनकर बहुत खुश हुई और उनके चरणों में गिर पड़ी। गणेश जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी आषाढ़ मास में सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, भूखे को भोजन कराएगा और विश्वास नहीं छोड़ेगा, उसके जीवन के सभी विघ्न दूर होंगे। घर में सुख समृद्धि आएगी और मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। इतना कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन से गांव के लोगों का विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि भगवान केवल भोग से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और प्रेम से प्रसन्न होते हैं। आषाढ़ मास हमें धैर्य, विश्वास और निष्काम भक्ति का पाठ पढ़ाता है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान गणेश का स्मरण करता है और किसी भूखे में भगवान का स्वरूप देखकर प्रेम पूर्वक भोजन कराता है,
उस पर गणेश जी की कृपा अवश्य बरसती है। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। ऐसी ही पुण्यमयी कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रिय भक्तों, आप कमेंट में जरूर लिखें कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं। जय श्री गणेशा।